जय श्री राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कुरान क्यों सुना रहा हूँ। मेरे से कहीं बेहतर आपको कुरान की स्टोरी सुनाने वाले कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं आपको कुरान क्यों सुना रहा हूँ, ये आपके मन में सवाल होगा। जी, मैं आपको कुरान तो सुना रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। तो ये वो इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रूफ चाहिए, एविडेंस, कि मैं कुरान के बारे में मुझे मालूम है, मोहम्मद साहब के बारे में मुझे मालूम है, इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे मालूम है। मकसद ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपके जो इस्लामिक प्रीचर्स हैं, जैसे मुफ्ती हो गए, मौलवी हो गए, इमाम हो गए, दाई हो गए, जो भी हैं, तो उन लोगों के साथ मेरा डिबेट करने का इरादा है। तो वो लोग मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि मुझे कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो इसीलिए मैं मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेरे को ये कहानी आपको सुनाना है। ये मेरा मजबूरी बन जा रहा है कि मैं आपको ये कहानियाँ सुनाऊँ। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये पूरा कुरान 1 से 116 उनका जितना भी चैप्टर्स हैं, 1 से लेके 116 तक, वो सब मैं आपको एक एक दिन में एक एक ये पूरा चैप्टर उसको इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास एक प्रूफ रहेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हाँ, एक पंडित और एक मौलवी की डिबेट होनी चाहिए, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तो ये डिबेट जितनी जल्दी हो सके वो हो जाए। तो मैं कई चैनलों पे गया, वो लोग मेरे को कहते हैं आप 20,000 ये सब्सक्राइबर लेके आओ। भाई, मेरे पास तो जितने सब्सक्राइबर हैं उतने हैं, मैं ओवरनाइट 20,000 कहाँ से ले आऊँगा। तो आपके चैनल के ऊपर किसके पास 1.5 मिलियन है, किसके पास 2.5 मिलियन है, क्या वो लोग नहीं सुनेंगे? अगर हम एक मुफ्ती और एक ये पंडित डिबेट किए, वो लोग नहीं सुनेंगे? अल्टीमेटली लोगों के पास तो जाएगा ना, अल्टीमेटली ये सब लोगों के पास तो जाएगा ना। ये थोड़ी मैं अपनी पर्सनल गेन के लिए ये कर रहा हूँ। तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? लोगों को होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो वो लोग भी जो आम जनता है, वो लोग भी चाह रहे होंगे ऐसा कोई पंडित आए, मुफ्ती आए जो आपस में डिबेट करे, ताकि हम सुन के जान सके उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नहीं। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, आप लोग अरेंज करो तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। बस ये मैं भी 2-3 जगह बात करके 2-3 जनों से बात करके रखा है। अगर वो लोग मेरे को टाइम देते हैं तो हम हो सके मेरे चैनल पे हो सके उनके चैनल पे हो सके थर्ड पार्टी के चैनल पे हो, हम लोग डिबेट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी सुनते हैं। आज जितना कहानी बचा है वो सुनते हैं। वो ऐसा है, कहाँ से कहाँ तक हम कहानी सुन रहे हैं, ये 52 मिनट से लास्ट तक वही ये पार्ट 3, वीडियो का पार्ट 3। तो मोहम्मद साहब की कहानी 53 मिनट से लास्ट तक। तो यहाँ पे कल हमने सुना था अबू तालिब फौत हो जाते हैं। फिर आज क्या सुन रहे हैं, उनके चंद 15 दिन के बाद खदीजा, जो मोहम्मद साहब की पहली बीवी है, वो भी मर जाती हैं। जब वो मरी, उनके उम्र 65 साल था। मोहम्मद साहब जब नबी बने उसके 10 साल के बाद इनकी मौत होती है। ठीक है, मोहम्मद साहब खुद उनको कब्र दिए और ये इस साल को अमोल उज़्म नाम रखा। ठीक है, ये हम ये सुनते हैं। फिर अबू तालिब के बाद अबू लहब बना हाशिम का सरदार। वो ऐलान कर दिया कि मोहम्मद जो भी कर रहे हैं वो खुद के जिम्मेदार खुद हैं, मोहम्मद के पीछे हम लोग कोई नहीं रहेंगे। तो वो जो करेंगे उसका जो भी ये होगा, नतीजा निकलेगा, वो मोहम्मद साहब खुद ही ये करेंगे।
ये तो कोई गलत बात नहीं, वो सही कर रहा है। आप जाके, मैं क्योंकि अपने घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं जाके लोगों के साथ मारपीट करके आऊँगा तो मेरे माँ बाप कितने दिन में मेरे पीछे रहेंगे? अल्टीमेटली मेरे को तो, मैं जो मेरे व्यवहार के लिए जो भी ये होगा उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँगा ना। तो ये कह दिए कबीले का, उनके ऊपर मतलब उनके कबीला अपना बैकअप उनसे खींच लिया, हाथ खींच लिए। मोहम्मद साहब जो करेंगे वो मोहम्मद साहब ये समझेंगे, उनका मामला वो समझेंगे, हम उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है। तो इससे हुआ क्या, और उनको काफ़ी तकलीफ भी देने लगे, क्योंकि ये एक अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब मैं ही अकेला हूँ, बाकी सब कोई नहीं। तो ये जो ये टेक्निक है ये बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ, तो वो लोग तकलीफ देने लगे। तो मोहम्मद साहब क्या सोचे, चलो यहाँ मक्का में तो कोई नहीं ये इस्लाम कबूल कर रहा है ज़्यादा, हम दूर जाकर तबलीग करते हैं और कबीलों को हमारे साथ मिलाते हैं। तो वहाँ से वो क्या किया, ताइफ हिजरत कर गए। ताइफ, तो वहाँ पे मक्का से ताइफ कितना दूर, ये 60 किलोमीटर की, 60 मील की दूरी पर था। ठीक है। वहाँ का सरदार तब थे, ये वहाँ पे रहते थे बनु सादिक। उनके 3 बेटे, 3 सरदार थे वहाँ के, जो भी कबीला था वहाँ पे 3 ये सरदार थे। वो सरदार कौन थे, अदनन, हलेल, मसूद और हबीब। इनके अब्बा का नाम अम्र बिन उलाल था। ठीक है। वो मोहम्मद साहब जाके वहाँ पे पहुँच के इन लोगों को बोले एक अल्लाह की इबादत करो, और तबलीग करने लगे। वो लोग इनकार कर दिए। खाली इनकार नहीं किए, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को मतलब जो लफंगे हैं इन लोग मोहम्मद साहब के पीछे लगा देते हैं। ठीक है। वो मोहम्मद साहब को गालियाँ देने लगे, पत्थर मारने लगे। मोहम्मद साहब इंजर्ड भी हो गए, तो उनके पीछे कोई पैं किया, कोई पी किया जैसे ड्रैगिंग करते हैं, तो वैसे मोहम्मद साहब को और मोहम्मद साहब के साथ जो उनके भतीजे गए थे, मतलब भतीजे नहीं, वो जैद बिन हरीस, और जैद उनका मुंह बोला बेटा, जो स्लेब था जिसको ये छुड़ाए थे। ठीक है। ये अलग स्टोरी है, ये अभी आया नहीं, जब आएगा हम उसके बारे में ये करेंगे। ये उन दोनों को ये ऐसे उसके पीछे कोई हुइसिल बजा रहा था, कोई पी कर रहा था, कोई पे कर रहा था, ठहाके लगा रहे थे, रेगिंग कर रहे थे। मोहम्मद साहब को इंजरी भी आ गई, तो मोहम्मद साहब इससे काफ़ी दुखी हो के तो वो जाके एक बाग में बैठ गए। अंगूर की ये वहाँ पे बाग था, वो ये 3 किलोमीटर दूर तैर के। तो वहाँ पे किसका ये था, उतबा और सहबा का बाग था, उसमें वहाँ पे जाके वो बैठ गए। अंगूर के जो प्लांट है उसके ऊपर पीठ डेर के वो बैठ गए। ठीक है। और इनको मतलब काफ़ी ये हुआ, क्या फ्रस्ट्रेशन आया कि मैं यहाँ तक आया, मेरा बात कोई सुना नहीं, उल्टा मेरे अल्लाह तू मेरे को किसके हवाले कर रहा है, ये मतलब दुश्मन के हवाले कर रहा है, ये मैं तेरे राह पे चल रहा हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ, मतलब जैसे जो फ्रस्ट्रेशन आता है लोग जैसे कहते हैं, वो बिल्कुल वैसे दुआ करने लगे, ऐसा हमें सुनने को मिलता। तब वहाँ से वो निकल के वो आगे चलते रहे। फिर एक घाटी में वो उन्होंने देखा कि ऊपर कुछ बादल जैसा मंडरा रहा है। ठीक है। वो ऊपर देखे तो उनको मालूम पड़ा कि वो जबरील अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। ये मोहम्मद साहब जबरील अलैहिस्सलाम को पहचान कैसे रहते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। और उनके साथ भी एक फरिश्ता था। कौन फरिश्ता, वो पहाड़ों का फरिश्ता था। पहाड़ों का फरिश्ता वो बोलता है अल्लाह ने मेरे को भेजा, आप कहो तो मैं इन लोगों के ऊपर पहाड़ बरसा दूँ, तो इन लोगों को ये कर दूँ। मोहम्मद साहब कहे नहीं, जो मेरे पहले दुश्मन थे आप वो मेरे दोस्त हैं, आप वो इस्लाम ले आए हैं, तो मेरे को भी वही रास्ते पे चलना होगा। तो आज ये लोग नहीं लाए इस्लाम, आज मेरे साथ ये कर रहे हैं, इनके बच्चे इस्लाम जरूर ले आएंगे। ये यही कहते हैं। ठीक है। तो फिर आगे मोहम्मद साहब बढ़ जाते हैं। तो एक दिन वो कहीं बैठ के
नमाज पढ़ रहे थे। तो लोगों ने तो नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे थे, ठीक है, लोगों ने तो ईमान नहीं लाया इनके बातों के ऊपर। तो लेकिन जिन ऊपर में ऐसा सुनने को मिलता है, ग्रुप ऑफ जिन जा रहे थे, उन लोगों को मोहम्मद साहब को सुन के वो कहने लगे कि हाँ, ये मूसा के बाद, ये मूसा से हम जो सुने थे ये वही, ठीक है, ये फिर वो अल्लाह के बाद ये साहब भी वही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमें सूरा ये कहाँ पे देखने को सूरा अहकाफ 29 और 31 में दर्ज है। कुरान में सूरा अहकाफ 29 वर्स और 31 वर्स, ये दोनों में दर्ज है, ठीक है। आप पढ़ लो, ये आप अगर ये चाहो तो मैं उसको इंग्लिश में यहीं पे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ है क्या, ठीक है। Remember, O Prophet, when we sent a group of jinn your way to listen the Quran, then upon hearing it, they said to one another, listen quietly. Then when it was over, they returned to their fellow jinn as warners. ये है 31। फिर 29 क्या कहता है देख लेते हैं। 29 कहता है, रिमेंबर ओ प्रोफेट, सॉरी ये था ये 29। 31 क्या कहता है हम देख लेते हैं। 31 कहता है, ओ फेलो जिन, रेस्पॉन्ड टू द कॉलर ऑफ अल्लाह एंड बिलीव इन हिम, ही विल फॉरगिव योर सिंस एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ए पेनफुल पनिशमेंट। ये वहाँ पे जिक्र है जिनों में, ठीक है। तो कल, आज ये तो पार्ट 3 खत्म हो गया, कल हम पार्ट 4 सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।